तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्की पांडे और स्वागत है आप सभी का आप ही के YouTube चैनल एसपी जीवन मंत्रा में। दोस्तों, हम सब सफल होना चाहते हैं, लेकिन सफल होने के लिए दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि आप किस लिए सफल होना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों हम आज आपको दो कहानियाँ, दो स्टोरीज जो रियल स्टोरीज हैं वो सुनाना चाहते हैं। और दोस्तों इन कहानियों के बाद आपको वास्तव में पता चल जाएगा कि आप क्यों सफल होना चाहते हैं। दोस्तों सबसे पहली कहानी है राम की। दोस्तों ये सच्ची कहानी है, लेकिन इससे आपको तभी शिक्षा मिलेगी जब आप इसे पूरा ध्यान से सुनेंगे। इससे पहले दोस्तों यदि आप अभी नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ये बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये पहली कहानी है राम की। दोस्तों राम एक छोटे से मोहल्ले में रहता है और दोस्तों अपने स्कूल जाता है। उसके पिताजी और माताजी दिन रात मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वो उन बच्चों के जैसा ना तो पहन सकता है, ना उन बच्चों के जैसे अच्छी किताबें, अच्छी बुक्स खरीद सकता है, और ना ही उसके पास उनके जैसे रहन सहन, उनकी जैसी कीमती वस्तुएं, कीमती चीज़ें, ना ही उसके पास कीमती साइकिल्स हैं, ना ही उसके पास कीमती जूते हैं, कीमती ड्रेस हैं। और दोस्तों ये देख कर वो मन मन में घुट घुट कर जीता रहता है। दोस्तों आखिर एक दिन ऐसा आता है कि वो अपने माता पिता से पूछता है कि मैं उनके जैसा क्यों नहीं हूँ, जैसे बाकी के बच्चे हैं ऐसा मैं क्यों नहीं हूँ, ऐसा मैं बनना चाहता हूँ, मैं भी ऐसा पहनना चाहता हूँ, मेरे पास भी अच्छी साइकिल्स चाहिए, मेरे पास भी अच्छे जूते होने चाहिए, मैं ऐसा चाहता हूँ। अपने मम और डैड से वो पूछता है। दोस्तों उसके माता पिता कहते हैं कि जितनी अच्छी मेहनत करोगे उतनी ही अच्छी आपको चीज़ें मिलेंगी। दोस्तों फिर वो उनसे कुछ नहीं कहता और अपने मन में सोचता है कि मेरे माता पिता तो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं, दिन रात इतने पैसे उनके पास नहीं है, जबकि वो सिर्फ 8 घंटे सुबह में जाते हैं, फिर वापस आते हैं, दिन रात फिर भी क्यों नहीं, ऐसे से बार बार सोचता रहता है। सोचता एक दिन पिताजी के पास जाता है और पूछता है, अंकल आप बताइए हम अमीर क्यों नहीं हैं? हमारे पिताजी और माताजी दिन रात मेहनत करते हैं, जबकि आप ज़्यादा देर मेहनत नहीं करते, फिर भी आपके पास इतने पैसे हैं और हमारे पास इतने पैसे क्यों नहीं हैं? तो उसके पिताजी कहते हैं सबसे बड़ा कारण जो है, क्योंकि आपके माता पिता इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि आप जो है वो उनके पढ़ने का स्तर जो है थोड़ा छोटा है, इसके लिए वो। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर आपको बता देना बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ में ये कंडीशन लागू नहीं होती। पढ़ाई मस्ट है, बहुत ज़रूरी है, और पढ़ाई से बहुत कुछ किया जा सकता है, ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो अमीर बने हैं सब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, ऐसा भी नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों लेकिन इस कहानी का जो सार है वही मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ। इस विषय पर कभी बाद में बात करेंगे। दोस्तों वो कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता कम पढ़े लिखे हैं, इसके लिए उन्हें चीज़ों की समझ, चीज़ों की परख कम है, इसलिए वो आज अमीर नहीं है। दोस्तों फिर उससे कहते हैं कि आप जो है अपने पहले एक काम करो, सबसे अधिक पढ़ो लिखो, ज़्यादातर आप खूब अच्छे से पढ़ो, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से अमीर बना जाता है। वो पूछता है उनसे कि अमीर बनने की कला क्या है, अमीर बना कैसे जाता है? तो उन्हें बताते हैं कि आप पहले खूब अच्छे से पढ़ लिख लो और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों वो उसी स्कूल में, उसी औसत स्कूल में, बहुत अच्छा स्कूल नहीं होता उसका, बहुत अच्छे उसके पास बुक्स नहीं होती, फिर भी जो भी रहता है उसके पास उसी में जी जान लगाकर खूब अच्छे से मेहनत करता है, अच्छे नंबरों से पास होता है, और उसके बाद वो चाहता है और उनसे फिर से वही सवाल करता है कि अब बताइए, अब मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, अच्छे नंबरों से मैं पास हो गया हूँ, अब बताइए मुझे कि मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ? तो दोस्तों पिताजी कहते हैं
कि अब आपको समझ हो गई, वो आपके अंदर कला आ गई, आपको कुछ करने के लिए एक डिग्री मिल गई है, आपके अंदर चीज़ों को समझने की क्षमता बढ़ गई है और अब आप चाहो तो आप एक अच्छी जॉब कर सकते हैं या फिर आप एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों, वो बिजनेस को चुनता है और आज राम सफल है। छत्तीसगढ़ की इस लड़की की कहानी बहुत ही अद्भुत है। दोस्तों, इसी तरह एक और कहानी है जो है तपस्या और अनुराग। दोस्तों, तपस्या और अनुराग एक दूसरे को बहुत प्यार करते रहते हैं, एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। और एक दिन जब अनुराग तपस्या के माता पिता से बात करने के बारे में सोचता है तो तपस्या उनसे कहती है कि हमारे पिताजी इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मजबूर होकर अनुराग सोचने लगता है कि क्या करूं जो आपके पिताजी हमारे रिश्ते को स्वीकार कर लें, क्योंकि हम एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। क्योंकि ये सच था, तपस्या और अनुराग एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, वो एक दूसरे के बिना बिल्कुल जी ही नहीं सकते थे। इसके लिए दोस्तों वो सोचते हैं, बहुत सोच विचार करते हैं कि ऐसा क्या किया जाए तो तुम्हारे पिताजी मुझे स्वीकार कर ले। तपस्या अपने पिताजी से पूछती है कि आप अगर आप किसी को दामाद बनाना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों जो मूल जड़ है वहीं से तो शुरुआत हो सकती है। जब तक आप समस्या के कारण का पता नहीं लगाएंगे तब तक आप आगे बढ़ेंगे कैसे। तो दोस्तों, तपस्या अच्छा खासा दिमाग लगाती है और वो अपने पिताजी से पूछती है कि आप मेरे लिए कैसा लड़का चाहते हैं। तो कहता है जो अपने पैरों पर खड़ा हो, जो खुद की मेहनत से आगे बढ़ता हो, जिसके अंदर खुद की लगन से पढ़ने की कला हो, जो खुद से आगे बढ़ना चाहता हो, जिसके अंदर काम करने की क्षमता हो, जिसके अंदर आलस्य ना हो, जिसमें कुछ कर गुजरने की क्षमता हो। दोस्तों, जो हमारे को लगे कि हाँ ये कुछ कर सकता है और उसके पास कुछ पैसे हों। दोस्तों, वो आके अनुराग को ये बताती है। अब अनुराग सोचने लगता है कि पैसे कहाँ से आए। उसके माता पिता इतने अमीर नहीं होते हैं और उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे भी नहीं होते हैं। दोस्तों, फिर दोनों ये बात सोचने लगते हैं कि क्या किया जाए। और उसके बाद दोस्तों अनुराग एक छोटी सी जॉब कर लेता है और उसमें से सेविंग्स कर करके पैसे बचाता रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि बिजनेस के अलावा वो कुछ और करेगा तो तपस्या को बिजनेस की। दोस्तों, धीरे धीरे वो अपना एक छोटा सा बिजनेस करते हैं और तपस्या और अनुराग दोनों मिलकर उस बिजनेस को धीरे धीरे बढ़ाने लगते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे करके वो बिजनेस बढ़ता जाता है और वो बिजनेस लोगों की नज़र में आ जाता है। दोनों की मेहनत लोगों को दिखती है और उनकी क्वालिटी, उनका जो प्रोडक्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है और दोस्तों लोग आने लगते हैं। और दोस्तों फिर एक दिन अनुराग हिम्मत करके अपने पेरेंट्स से बात करता है और दोस्तों शायद उनके पिताजी के पास और कोई ऑप्शन नहीं था और कोई वजह भी नहीं थी कि अब अनुराग को वो मना कर सके, क्योंकि उन्हें जैसा चाहिए था, मेहनती, ईमानदार और जिसके पास आलस्य ना हो और जो कुछ करने के लिए कभी भी तत्पर हो। दोस्तों, आखिरकार दोनों की शादी हो जाती है, दोनों का विवाह हो जाता है। तो दोस्तों, आज इन दो कहानियों से आपको ये सीख जरूर मिली होगी कि कैसे आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। और दोस्तों, इस कहानी से ये सीख जरूर मिलती है कि जब तक आपके जीवन में कुछ करने के लिए वजह नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। राम के लिए एक वजह थी, अपनी गरीबी से पार पाना था। राम को एक वजह थी, अपनी गरीबी से पार पाना था। और दोस्तों, अनुराग के पास वजह थी, उसे अपना प्यार पाना था, इसलिए वो अमीर बने। अनुराग अपनी गरीबी हटा के अपना प्यार पाना चाहता था, अपने प्यार के लिए सब कुछ कर रहा था और राम अपनी गरीबी के लिए सब कुछ कर रहा था। तो दोस्तों, आप भी अपनी वजह ढूंढिए कि आपको आखिर अमीर क्यों बनना है। दोस्तों, जब ये सवाल आपको मिल जाए तब आप अमीर बन जाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।